सर्दी में जो सबसे मुश्किल काम होता है कि ये जो फैलावा होता है ना, इसको कैसे समेटा जाए, जो कमरे में होता है पूरे घर में होता है। और इतनी ज़्यादा ऊपर से सर्दी है, ऊपर से सुस्ती भी है और घर का इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि समझ नहीं आती कि घर को किस तरह से मैनेज करें कि हर चीज़ जो है ना वो सेट रहे। और स्पेशली बच्चों वाली माओं को ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका कमरा बिखरा हुआ है, कोई आ गया, उनको शर्म आ रही होती है। और कोई आ गया घर में तो किचन बिखरा हुआ है, बर्तन वॉश होने वाले हैं, सफाई होने वाली है। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, मतलब कि टेंशन फ्री होने के लिए, मैं छोटी-छोटी सी टिप्स, छोटे-छोटे से हैक्स फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मेरा कमरा भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, ऑल टाइम सेट रहता है और मेरा किचन भी सेट रहता है और जो मेरे बच्चे हैं ना, वो भी कहीं न कहीं एंगेज रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे ना ये उम्रा सेविंग जो बॉक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है। मनी बॉक्स मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, बच्चों के लिए। और बच्चे जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। और वैसे तो पैसे जमा करें या ना करें, किसी से माँगे या ना माँगे, लेकिन जब उनको पता हो ना कि मनी बॉक्स है हमारा, हमने उसके अंदर डालने हैं, तो वो फिर मतलब मैं अपने बाबा से, अपने रिश्तेदारों से लेके ना, तो फिर इसके अंदर डालते हैं। उनको काफ़ी वो होता है कि हम लोग मनी लें फिर इसके अंदर डालें। अच्छा, ये ना वुड का होता है और ये खुलता नहीं है, मतलब कि ये लॉक है, इसको आपने तोड़ के ही खोलना है। वैसे ये बिल्कुल भी नहीं खुलता और ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ना तो ये ज़्यादा स्पेस लेता है और ना ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब आपको पड़ा हुआ बुरा लगता है। इतना बड़ा भी नहीं है कि आप इसको रखेंगी तो बुरा लगेगा। ये अच्छा लगता है जहाँ पे भी आप इसको रखेंगी। अच्छा, आज इसका फर्स्ट डे था। सुबह-सुबह मैं उठी थी, ये पार्सल आया, इसको मैंने ओपन किया, अपनी बेटी को दिखाया और वो भाग के गई अपने बाबा के पास, मतलब कि ताया अब्बा के पास। तो वहाँ से वो पैसे लेके और मुझे कहती, मम्मा मैंने इसके अंदर डाले, मुझे इसको फ़ोल्ड कर दें। तो वो बस अब उसके ज़हन में यही चलता रहता है, अपने बाबा से भी माँगती है, जितने 10 रुपीज़ मिले, 500 रुपीज़ मिले, जितने भी अब उसको पैसे मिलते हैं ना, तो वो लाके तो इसके अंदर डाल देती है। और इसके ऊपर मेंशन होता है कि मतलब आपने 500 डाला है या 1000 डाला है या 10 रुपए डाले हैं ना, उसके ऊपर टिक लगा लें। तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साइड की गेम भी है कि वो इसको गेम के तौर पे भी ले सकते हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं इसके अंदर मनी डालूँगी, फिर इसके ऊपर जो है ना मैं क्लिक करूँगी, टिक लगाऊँगी कि इतने पैसे जो है ना मैंने डाल दिए हैं। तो बच्चों को एंगेज रखने के लिए ना, उनको इस तरह से छोटी-छोटी एक्टिविटी जो है ना वो देना लाज़मी होती है, जिससे वो एंगेज हो जाते हैं और आपको भी तंग नहीं करते। और इस तरह ना बच्चों को मतलब एक सेंस आ जाती है कि वो हमने जो पैसे मिलते हैं उनकी सिर्फ़ चीज़ें ही नहीं खानी, उनको जमा भी करना है। नहीं तो अक्सर लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं, इतने-इतने पैसे लेके जा रहे होते हैं और शॉप से चीज़ें ला के खा रहे होते हैं, जो कि काफ़ी बुरी हैबिट है। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है दुकान की चीज़ें खाना। बच्चों को आपने एंगेज कर लेना है और फिर आपने अपने घर के काम जो है ना वो स्टार्ट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी सफाई की थी और जब सफाई करते हैं ना, तो जो बॉडी होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है और वार्म हुई होती है। उस टाइम पे ठंड भी नहीं लग रही होती और बंदा काफ़ी ज़्यादा चुस्त हो जाता है, कहता है ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, लेकिन बाद में लग पता जाता है। जैसे मैंने अभी सफाई की थी और मैंने शॉवर लेना था, तो पहले मैंने सोचा कि पानी जो है ना वो गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, गीज़र है हमारे घर में लेकिन वो ख़राब है, उसको सही नहीं करवाया, तो चूल्हे पे पानी गर्म करके ना शॉवर लेना था। और बाल जो है वो भी वॉश नहीं करने थे गर्म पानी से, उसको ठंडे पानी से धोना था और बॉडी जो है ना वो गर्म पानी से वॉश करनी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, कोई ठंड नहीं है, मैंने सफाई की है, इतनी गर्मी लग रही है तो ऐसे ही शॉवर ले लेती हूँ। और मैंने ठंडे पानी से शॉवर ले लिया और अभी ये मैं आई थी छत के, मैंने सोचा कि जाके ना धूप थोड़ी-सी ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी। और साथ में वैसलीन भी ले आई थी और ऑयल ले आई थी आलमंड। वैसलीन को मैंने फुट पे लगाया, ऊपर मैंने सॉक्स पहन लिए। अच्छा, आपने मेरी हील चेक की हैं कि बिल्कुल नीट है, कोई भी फटी नहीं है, ब्लैक नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी जो हील है ना वो नरम किस तरह से हो सकती हैं। आपको मैं ना नेक्स्ट या उससे भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको करके दिखाऊँगी कि आपकी भी हील जिस तरह से हो सकती हैं। मुझे काफ़ी वो औरतें बुरी लगती हैं जिनकी हील्स फटी होती हैं और सर्दियों में अक्सर लोगों की, दूसरे तीसरे लोगों की ना हील्स जो है ना वो फटी होती हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। और अपनी फुट की केयर किया करें, फुट भी हमारी पर्सनैलिटी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होते हैं, जो कि हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब किसी के सामने हम अपने फुट को देखते हैं ना, गंदा देखते हैं, फटा हुआ देखते हैं, फिर हमें काफ़ी शर्म आती है। तो अपने बालों में मैंने जो आलमंड ऑयल लेके गई थी, उसके 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने लेंथ पे अप्लाई कर लिए थे। गीले बालों में काम बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि बाल जो है ना काफ़ी नरम हुए होते हैं, उनके रूट्स काफ़ी नरम हुए होते हैं, वो टूट जाते हैं।
धूप सेकने के बाद मैं नीचे आई थी और नीचे आके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। नाश्ता मेरा काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैं जब भी नाश्ता करती हूँ ना, एक तो मुझे नाश्ता बनाना भी बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा मुझे नाश्ता करना भी बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने ना सैंडविच के अंदर बारबेक्यू सॉस लगाई थी और साथ जो सिंपल मायो होती है ना, उसकी निस्बत अगर आप कोई भी फ्लेवर वाली मायो यूज़ करते हैं ना, तो आप बर्गर में लगाएँ, सैंडविच में लगाएँ या उसको वैसे भी खाएँ, तो उसका टेस्ट जो होता है ना, वो काफ़ी मज़े का हो जाता है। तो बारबेक्यू सॉस भी काफ़ी मज़े की है और मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो फ्लेवर वाली मायो होती है ना, वो तो हम लोग काफ़ी देर से यूज़ करते हैं, तो उसका तो मज़ा आता ही आता है। और साथ मैंने एक चबली कबाब फ्राई कर लिया था और साथ एक एग फ्राई कर लिया था और ये मेरा नाश्ता था आज का। और नाश्ता मेरा होता है काफ़ी लेट, घर की सफाई हो जाती है, मेरा जो है ना रूम जो होता है वो रह जाता है साफ़ होने वाला, बच्चे भी साफ़ हो जाते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं करती हूँ जी अपना नाश्ता। और सुबह-सुबह पराठा खाने को दिल नहीं चाहता, डाइट पे हो या ना हो, लेकिन पराठा जो है ना वो नहीं खाया जाता, कभी-कभार दिल करता है, लेकिन रोज़-रोज़ नहीं खाया जाता, इसलिए अपने लिए कोई सैंडविच, ओट्स इस तरह से कुछ भी हम लोग बना लेती हैं। यहाँ पे 2 कप में चाय इसलिए है कि एक मेरी है और एक मेरी सिस्टर की है, बस नाश्ता मेरा गरमा-गरम रेडी हो गया था। और मुझे नाश्ता करने का मज़ा आता है अकेले में, ना बच्चे तंग करें और ना ही कोई काम का लोड हो मेरे ऊपर। तो ये वो टाइम होता है जब सारे काम एक दफ़ा तो हो चुके होते हैं, ऊपर-ऊपर वाले काम जो है ना वो सारे हो चुके होते हैं और रह जाते हैं जो डीपली काम होने वाले होते हैं, जैसे रूम में जो चीज़ें बिखरी होती हैं, मैंने बच्चों को तैयार किया था, वैसलीन, लोशन, कंघा वगैरह इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें रह गई थी। तो उनके जो कपड़े उतारे होते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डालना, ये काम जो है ना वो मैं करती हूँ अपने नाश्ते के बाद। और रूम सेट करने का मुझे पहला रूल ये लगता है कि अपना बेड सेट कर लो, तो रूम जो है ना वो आधे से ज़्यादा क्लीन हो गए। मैं जब भी रूम में आती हूँ, सबसे पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ, फिर बाकी जो घर के काम है ना वो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, इसलिए मैंने 2 ब्लैंकेट इसलिए रखे हैं कि तीनों बच्चियाँ छोटी हैं, तो छोटे बच्चे आपको पता है कि टाँगे मार के जो ब्लैंकेट है ना वो उतार देते हैं, तो फिर मैंने सेपरेट से ब्लैंकेट रखा होता है कि उनके ऊपर दे देती हूँ ताकि उनको ठंड ना लगे। और जब भी काम जो है ना वो आप अपनी जगह पे वापस रखते हैं ना, तो उनमें से जितने भी बाल होते हैं एक दफ़ा उनको निकाल के साफ़ करके रखा करें। और बच्चों की जितनी भी हेयर एक्सेसरी मैंने उतारी थी, अभी उनको तैयार किया था, तो जो चेंज करके लगाती हूँ, फिर जो उतारती हूँ ना उनको वापस ड्रॉर के अंदर रख देती हूँ। इससे ना तो चीज़ें गुम होती हैं और आपको पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। और सारी मैंने डस्टिंग कर ली थी, वाइप्स मैं ले लेती हूँ, उसके साथ ही ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। डीपली जिस दिन करूँ वो तो ज़ाहिर है डीपली होती है, लेकिन ऊपर-ऊपर से तो डेली करनी होती है, तो मैं वाइप्स के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये नेबुलाइज़र मशीन थी, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मुझे रात को उसके साथ जागना भी पड़ा, उसकी मेडिसिन लेके आई हैं। रात को उसके टेस्ट हुए हैं, एक्स्ट्रा वग़ैरह हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट्स आएँगी तो पता चलेगा कि क्या मसला है। तो बस नेबुलाइज़ मैंने अभी उसको किया था, उसको मेडिसिन वग़ैरह मैं दे रही हूँ, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो अभी आप मेरा बेड देख के सोच रहे होंगे कि आप ही ने लगता है 2 महीनों से कपड़े वॉश नहीं किए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना ऑटो, वो हफ़्ता हो गया ख़राब पड़ी हुई थी, उसको सही नहीं करवा रहे थे हम लोग। तो बस अभी वो सही हुई है, तो पूरे हफ़्ते के कपड़े हैं ये। बच्चों को पता है आपको कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पूरे दिन में 1 से 2 दफ़ा लाज़मी चेंज होने होते हैं। मेरी माशाल्लाह से 3 छोटी बेटियाँ हैं, तो उनके कपड़े ना 2-2 दफ़ा तो लाज़मी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ना इतने ज़्यादा उनके कपड़े हो जाते हैं, तो सर्दियों में ये बड़ी सहूलत हो जाती है कि जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, अगर उनको नहीं भी प्रेस करते तो काम चल जाता है। पहले मैं ना प्रेस करके रखती थी, पिछली सर्दियों में मैं प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन इस सर्दियों में ना 3 बेटियाँ हैं और काम का जो लोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सारा दिन बिज़ी गुज़रता है। तो जो अब घर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं उनको वैसे ही फ़ोल्ड करके तो रख देती हूँ और जो कहीं आने-जाने वाले कपड़े होते हैं, ज़ाहिर है उनको तो प्रेस करके हैंग करती हूँ। और आपको सामने कबर्ड में नज़र भी आ रहे होंगे, इनके जो दूसरे कपड़े होते हैं ना उनको मैं प्रेस करती हूँ। सारा रूम मैंने नीट कर लिया था, उसके बाद मैं किचन में आई थी और आज मुझे थोड़ी-सी और सहूलत मिल गई कि जो आप ही के हस्बैंड हैं ना दिल भई, उन्होंने कहा कि मैं कुकिंग करता हूँ, बस मुझे ना सारी चीज़ें बना दो, मतलब कि कटिंग कर दो, बाकी सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैंने कहा ओके, आज मटन कढ़ाई बननी थी तो वो मटन कढ़ाई बना देंगे और बाहर से रोटियाँ आ जाएँगी, तो काफ़ी ज़्यादा ना सहूलत हो जाएगी। अच्छा, हमारे घर में ना बाहर से रोटी काफ़ी कम आती है, हम लोग ना घर में ही आटा गूँध के तो रोटियाँ बनाते हैं। उसकी एक रीज़न तो ये है, मेरी जो हस्बैंड है वो भी बाहर की रोटी नहीं खाते। दूसरा जो बच्चे हैं ना, वो भी बाहर का मतलब खा तो लेते हैं, लेकिन रोज़-रोज़ उनको बाहर से नान रोटी खिलाना हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग खुद ही उनको घर में ताज़ा आटा गूँध के तो रोटी बना के देती हैं ताकि वो ईज़िली खा लें।
मैंने सारा जो है ना किचन एक दफ़ा साफ़ कर लिया था। अच्छा, जब भी आप किचन में कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि कोई जो कपड़ा होता है ना, उसको अपने साथ-साथ अपने हाथ में रखा करें, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको साफ़ करके उसकी जगह पे रखते जाएँ। किचन में काम करने का एक ही रूल होता है कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है, साफ़ करके उसको वापस वहीं पे ही रखें। हम लोग ना अक्सर औरतें क्या करती हैं कि काम करते हुए ना किचन में मसालों का बॉक्स उठाया, तो उसको उधर ही काउंटर टॉप पे छोड़ दिया, और कुछ भी उठाया उसको स्लैब पे रख दिया। तो इस तरह से जो किचन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो कोशिश किया करें जैसे-जैसे आप चीज़ें उठाते हैं वापस उनकी जगह पे एक रखा करें, और हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस बनाया करें। अपने रूम में, अपने किचन में, अपने पूरे घर में हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस बनाएँ, और उस चीज़ को यूज़ करके वापस उसकी जगह पे रखेंगे, तो आपका जो घर होता है ना, वो कभी भी मेसी नहीं होता, और आपका घर जो है ना, वो नीट लुक देता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उनको सारी कटिंग कर दी थी, तो वो बाद में खुद ही जो काम है ना, वो सारे कर लेंगे। उनको कुकिंग करने का शौक भी होता है, जब भी वो पाकिस्तान आते हैं ना, वो इस तरह से काफ़ी मतलब वो हमें मज़े-मज़े के खाने भी बना के एक साथ के खिलाते हैं। तो बाहर से आते हैं, उन्होंने नई-नई रेसिपीज़ ट्राई की होती हैं, तो वो इधर आके हमें बना के फिर खिलाते हैं। मुझे काफ़ी सहूलत होगी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे बच्चों की तबीयत तीनों की ख़राब है, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनके कपड़े प्रेस कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि अगर आप आज थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल गया ना, तो मैं उनका जो सूट है वो प्रेस कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने ना प्रेसिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, जब आप अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखती हैं ना, काफ़ी सहूलत हो जाती है। मतलब वो जब मर्ज़ी तैयार हो जाते हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती, और अक्सर लोगों के घरों में कपड़ों की वजह से लड़ाई हो जाती है कि कपड़े प्रेस नहीं हैं, ये अभी तक किए क्यों नहीं? मैंने ये सूट पहनना था तो प्रेस क्यों नहीं है? तो कोशिश किया करें कि लड़ाई जो है ना, वो कम से कम हो, और कपड़े पहले ही प्रेस करके रखे हों। अच्छा, जब भी हस्बैंड और वाइफ़ की आपस में लड़ाई होती है ना, ज़्यादातर जो गलती होती है ना, वो हस्बैंड की होती है। तो लेकिन वो मानते नहीं हैं, वाक़ई मानते नहीं हैं। अक्सर कपल में ये होता है कि हस्बैंड जो है ना, वो काफ़ी मतलब टफ़ होते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते, औरतों को आगे लगा के रखते हैं, और अक्सर कपल में ऐसा भी होता है कि वो आराम से ईज़िली बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं, तो उससे जो उनका रिलेशन होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, मेरे ख़्याल से जो हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशन है, सबसे मज़बूत भी है और सबसे सबसे कमज़ोर रिश्ता भी है। और जिनकी लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो ये चीज़ समझते होंगे कि कितना कमज़ोर ये रिश्ता होता है, कि जब भी लड़ाई होती है ना, बस लगता है कि अब ख़त्म, इससे आगे नहीं चल सकता। लेकिन जब तक अल्लाह पाक ने लिखा होता है, जैसे-जैसे लिखा होता है ना, वो लाज़मी वहाँ तक जाना होता है रिलेशनशिप, बाद में चाहे जो मर्ज़ी हो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की रज़ा होती है ना, तो इंसान जो मर्ज़ी करना चाहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। और हस्बैंड और वाइफ़ की तो लड़ाई ऐसी है कि सुबह हो जाती है, रात को वो सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जब होती है ना, तब ऐसा उनको लग रहा होता है कि बस अब हम एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते, यहाँ तक ही हमारा साथ था। और हमारे रिलेशन में कुछ इस तरह से है कि हमारी भी जब भी लड़ाई होती है, मोस्टली गलती मेरे हस्बैंड की होती है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो ना अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस टाइम पे तो नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे मतलब हमारा जो रिलेशन में प्यार होता है, जो अच्छी बातें होती हैं ना, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। मैं अभी यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज़ करने लगी थी। आज 2 दिन के बाद ना मैंने अपना वर्कआउट किया था, और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ था, और 2 दिन मैं इतनी ज़्यादा गिल्ट में रही हूँ ना, कि एक तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, दूसरा मुझे गिल्ट इतना ज़्यादा था कि मुझे 3-4 महीने हो गए, मैं मुसलसल कर रही हूँ, और अब मैंने छोड़ दिया है। तो आज मैंने किया, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ था। और इंसान जब कोई चीज़ मतलब स्टार्ट करता है ना, इस तरह से कि अपने आप को केयर करने के लिए, और वो चीज़ इस तरह से होती है कि अगर आप वो कोशिश करें तो कर पाते हैं, अगर ना करें तो ज़ाहिर है घर के कामों से इंसान को फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने लिए अलहदा से टाइम निकाल सके। लेकिन 10 से 15 मिनट भी अगर आप डेली निकाल लेते हैं ना अपने लिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट, मेरे 3 सी सेक्शन हुए, मैं उसी हिसाब से अपना वर्कआउट करती हूँ, और मेरे 3 बच्चे भी हैं, और मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो अभी 1.5 साल की हुई है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।